जोहार झारखंड, जय झारखंड। सभी साथियों को सूचना देते हुए कहना चाहेंगे, जैसा कि जानकारी थी कि आज 60-40 की नीति को लेकर पूरे राज्य भर में उबाल था। आंदोलन को लेकर छात्र बाध्य हुए थे और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के आवास घेरा डालो का आज कार्यक्रम बना था। क्योंकि संवैधानिक छात्रों ने कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में समर्थन करने के लिए हम लोग भी धनबाद से रांची कुछ कर गए थे। लगभग आधी रास्ता अभी फिलहाल नाम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई बागुन कोदार ऐसे करके जगह का नाम है जो शायद जल्दा क्षेत्र के आस मैंने, लेकिन यहाँ से अब वहाँ पहुँच पाना बड़ा असंभव लग रहा है। क्योंकि सुनने में आया है कि आंदोलन कर रहे छात्र साथियों को प्रशासन की टीम ने उठा लिया है। ठीक है, यदि प्रशासन का यही कर्तव्य है कि आंदोलन कर रहे छात्रों को इसी प्रकार उठाया जाए तो ठीक है, आप अपना कर्तव्य कीजिए, लेकिन आप हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं। आज मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि शाम तक सभी साथियों को बाइज्जत रिलीज किया जाए। आपसे विनम्र प्रार्थना होगी। और नहीं तो चूंकि ये छात्र आंदोलन है, संवेदनशील मुद्दा है, यदि ऐसी परिस्थिति में कुछ राज्य में ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो कहीं ना कहीं चूंकि ये छात्र आंदोलन है और छात्र आंदोलन संवेदनशील मुद्दा होता है, तो इसके लिए कुछ भी अगर ऐसी वैसी घटना, हम लोग जैसे छात्र हमने शुरू से ही कहा है कि हम लोग संयम और अनुशासन का परिचय देंगे। आपकी अगर लाठियां भी चली, आपकी अगर आंसू गैस भी चलें, आपकी अगर रबड़ गोलियां भी चली, तो उसका उत्तर हम लोग सद्भाव से ही देंगे। आपके हिंसा का उत्तर भी हम लोग सद्भाव से देंगे और हमने दिया है। आज पुनः छात्रों को जो आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे, उन सभी साथियों को लगभग 12-15 शायद उससे भी कई ज़्यादा संख्या में, जैसा कि हम लोग को सूचना मिली 1 घंटा पहले ही सूचना मिली, लेकिन चूंकि हम लोग का लोकेशन नहीं हो पाने के कारण, व्यवस्था नहीं होने के कारण, मोबाइल का चूंकि हम लोग का जो कंडीशन है अभी, तो किसी को बता नहीं सकते हैं किस प्रकार भाग के किस तरह छुप्पम होकर हम लोग रांची जा रहे थे, किस प्रकार मैंने राजगंज और गोमो क्षेत्र में ही बैरिकेडिंग था, किस प्रकार मेन रोड जहां से रांची जाया जा सकता है, चाहे हजारीबाग से, बोकारो से या फिर बेरमो, चंद्रपुरा, फुसरो तरफ से, हर जगह प्रशासनिक नजर थी। तो उस क्रम में हम लोग को बड़ी मुश्किल से आधा रास्ता लगभग पहुंचने वाले थे। झालदा क्षेत्र का बागुन कोदार नाम कुछ है, हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बागुन बेगुन ऐसे कुछ है, बेगुन कोदार की क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है बांग्ला शब्द में। तो हम लोग इस रास्ते से लगभग जा ही रहे थे। तो आज फिलहाल अब सूचना मिली कि हमारे आंदोलनकारी साथियों को गिरफ्तार कर मैंने डिटेन किया गया। ऐसे गिरफ्तार नहीं, डिटेन कहेंगे। और प्रशासन सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं यह कार्य कर रही है। तो हमें आपके कार्य से और सरकार की कार्य से शैली जो चल रही है उससे तो जाहिर सी बात है नाराजगी है, इसीलिए तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। अतः जितने भी हमारे साथी हैं, कृपया अपने साथियों के साथ खड़े रहें, उनके समर्थन में खड़े रहें। और रांची में जो साथी पहुंच चुके हैं, आंदोलन को जीवंत रखें, क्योंकि जो लोग पहुंचना चाहते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पहुंचने के लिए। खासकर अगर हमारी व्यक्तिगत बात कहें तो हालांकि हमसे भी भूल हुई कि हम लोग बड़ी जिस लाइव आए तो जैसी बात है, IPI क्या एड्रेस होता है उसके जरिए ट्रैकिंग भी शायद किया जा रहा होगा। हालांकि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि लाइव भी यदि आ रहे हैं तो मैंने वाईफाई के माध्यम से आ रहे हैं, प्रॉपर जो अपना सिम लगा हुआ है उसके माध्यम से हम लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए लेकिन उसके बावजूद पनेसर दा का मामला था, वो गंभीर विषय था और पनेसर दा के लिए तो फिर आवाज़ उठानी थी, इसलिए हम लाइव आए थे। और उस क्रम में मुझे लगता है कि शायद हम लोग को भी ट्रैक किया गया था। इसी क्रम में 2-3 जगह से हम लोग को गाड़ी अपना वापस लेना पड़ा, बोकारो के क्षेत्र के आसपास से और एक धनबाद के ही क्षेत्र से। लेकिन फाइनली हम लोग चूंकि धनबाद और बोकारो का क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, तो हम लोग किसी तरह जल्दा तक पहुंच चुके थे और बस अब कुछ ही क्षणों में हमारे यहाँ प्रवेश दिल्ली होते हुए संभवतः रांची हो जाती। लेकिन जैसा कि सूचना मिली तब तक कि हमारे साथियों को डिटेन किया गया है और हम यही विनम्र प्रार्थना करेंगे कि जितने भी साथियों को डिटेन किया गया है, जिला प्रशासन उन्हें अविलंब शाम तक रिलीज करने का कार्य करे। आप ठीक है, आपने डिटेन जिस उद्देश्य से किया है, जिस कानूनी प्रक्रिया के तहत किया है, सरकार के भय के कारण, सरकार के दिशा निर्देश से, सरकार के निर्देश के अनुसार अपने आंदोलनकारी साथियों को डिटेन किया है, लेकिन शाम तक उन्हें ससम्मान के साथ रिलीज किया जाए। और बाकी आप लोग 1000 बार डिटेन करें, हमारे साथ लाठीचार्ज करें, हमें प्रशासनिक उलझनों में, अड़चनों में फंसाने का कार्य करें, फर्जी मुकदमों में, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आंदोलन हक अधिकार की लड़ाई है, ये आंदोलन आने वाले भविष्य की लड़ाई है। अतः जैसा कि सूचना मिली है, लगभग 1 दर्जन साथियों को डिटेन कर लिया गया है और सूचना हमें मिली है
उस सूचना के तहत आपको भी यही सूचना संप्रेषित करना चाहेंगे कि आप जिन साथियों को डिटेन किया गया है उनके समर्थन में खड़े रहें, उनके साथ खड़े रहें। अतः शाम तक देख लिया जाए कि उनके साथ क्या घटनाक्रम घटित होती है। नहीं तो फिर इस राज्य में जो 19 तारीख को हम लोग कार्यक्रम आह्वान किए थे वो आज रात से ही आह्वान किया जाएगा। और ऐसा अगर कोई भी कार्यक्रम होता है जिससे अगर थोड़ी सी भी विधि व्यवस्था अगर माने ऊपर नीचे देखने को मिलती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं राज्य सरकार होगी और जिला प्रशासन होगी। क्योंकि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण था। हम लोग तो कहते हैं कि जहां पर सब बैरिकेडिंग लगेगा वहीं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएंगे धरने पर, वहीं से अपना जो आवाज है मैंने मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी बातों को रखने का कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, साथियों को डिटेन किया गया है। तो फिलहाल जोहार झारखंड, जय झारखंड। फिलहाल जो भी हम लोग को सूचनाएं मिलेंगी, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा मोबाइल से भी बच के हैं, तो अब देखते हैं यहाँ इस कंडीशन में जो भी वार्ता हमारी रांची में जो साथी हैं उनसे हो रही क्या किया जाएगा। और फिलहाल हम लोग निश्चिंत रहें। चाहे चले लाठी चाहे चले गोली, हम तो बोलेंगे ही इनकलाब की बोली। चाहे चले लाठी चाहे चले गोली, हम तो बोलेंगे ही इनकलाब की बोली। और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई संवैधानिक है, ये लड़ाई राज्य के हितार्थ के लिए है, ये लड़ाई राज्य के युवाओं के हितार्थ के लिए है, पढ़ने वाले छात्र, नौजवान, बेरोजगारों के हितार्थ के लिए है। अतः किसी भी परिस्थिति में इस लड़ाई को व्यक्त नहीं होने दिया जाएगा। 1 दर्जन साथी अंदर गए हैं, नए 1 दर्जन फिर सड़कों पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन चलेगा। जोहार साथियों, जय झारखंड। बाकी जैसा भी सूचना होगा लाइव के माध्यम से अथवा अन्य साथियों के माध्यम से सूचना दी जाएगी। फिलहाल जिन साथियों को ले जाया गया है उनके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं वो ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। मुरारीदा निश्चय हमने बहुत संयम का परिचय दिया है और फिलहाल हम लोग अपने संयम और शिष्टाचार पर कायम है। और हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन भी अपना संयम और शिष्टाचार का परिचय दे, क्योंकि जब छात्र जो आकर्षित होते हैं, छात्र यानी आक्रामकता, छात्र यानी उत्तेजना, और उसके बावजूद अगर हम लोग संयम और शिष्टाचार का परिचय